श्री रामचंद्र जी जब पालने में झूल रहे थे तो कोई नहीं जान रहा था कि ये कौन है, सब बालक समझते थे। कब भगवान समझ में आए? जब वो रावण को मार करके आए, राम राज्य की स्थापना की। कुछ लोग ऐसे थे जो पहले ही उनको पहचान लिए, समय रहते पहचान लिए और उनका साथ दिए। उसी तरह हम लोग भी ऐसे सौभाग्यशाली हैं जो समय रहते भगवान को पहचान लिए हैं और उनके साथ 2 कदम चलने का सौभाग्य प्राप्त हम लोगों को हो रहा है। गंगा की कहानी है। एक सगर नाम के राजा थे, उनके 60,000 पुत्र थे और अपने कुकर्मों की वजह से वो इतने व्याकुल थे, इतने कष्ट सह रहे थे कि कहा नहीं जा सकता। उनका यही था कि जब माँ गंगा आएंगी तभी उनका उद्धार हो पाएगा। तो उसी सगर के वंश में एक और राजकुमार ने जन्म लिया जिनका नाम था भागीरथ। आप लोग जानते हैं भागीरथ को। तो भागीरथ ने जब देखा तो उन्होंने ये निश्चय किया कि हम माँ गंगा को इस धरती पर लाएंगे और उन्होंने प्रचंड तप किया। प्रचंड तप के इससे माँ गंगा जो है इस धरती पर आने के लिए तैयार हो गई। लेकिन माँ गंगा का वेग इतना तीव्र था कि अगर वो ऐसे सीधे सीधे चली आती तो सब कुछ बहा कर दे जाती। तो हुआ कि अब कैसे उनको लाया जाए। तब भगवान शिव से प्रार्थना किया गया। भगवान शिव ने अपने जटा में उनको धारण किया और जब जटा में धारण किया माँ गंगा धरती पर आई तो सगर पुत्रों का जो अपने कुकर्मों की वजह से वो कष्ट भोग रहे थे, तड़प रहे थे, उनका उद्धार हुआ। उसी तरह से आज हम लोगों की स्थिति भी वही है। हम अज्ञानता के कारण कष्ट और क्या दुख सह रहे हैं। घर घर में मतलब नरकीय वातावरण बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि हम जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं और जो नहीं करना चाहिए वही तो कर रहे हैं। आज हमारे लिए गुरुदेव ने जन्म लिया, इस धरती पर गुरुदेव आए और उनका अवतार हुआ और माँ भागीरथ की तरह आज ही के दिन प्रचंड तप करके हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का नाम आप लोग सुनी है, जानते भी है। ये जो हमारे गुरु जी हैं, ये इन्होंने 24 साल तक 24 पुरस्कार किए, प्रचंड तप किया जौ की रोटी और छाछ खा करके। बताइए 15 साल का बालक 15 साल की अवस्था में उन्होंने 24 साल तक न और सब्जी खाया, न दाल खाया, न मिठाई, न दूध, न दही, कुछ भी नहीं खाया। बस जौ की रोटी और छाछ। वो भी जौ कहाँ से? गाय को खिलाते, उसके गोबर से जो निकलता उसे छान करके गंगा जल में भिगा करके धो करके और रोटियां बनती। एक गाय को खिलाते, एक वारी कन्या को खिलाते और एक रोटी अपने खाते, एक माता जी खाती थी शायद। तो ऐसे करके 24 साल तक उन्होंने किया। तब जाकर माँ गायत्री हमारे लिए सुलभ हुई। सोचिए कितना बड़ा उनका त्याग था, कितना बड़ा बलिदान था। और आज हम उन्हें भूलेंगे तो कहाँ के होंगे, कहाँ जाएंगे। अब सवाल ये है कि हमको करना क्या चाहिए। आज के दिन हमें संकल्प लेना चाहिए कि उन्होंने जैसे माँ गंगा को भागीरथ ने तैयार तो कर लिया धरती पर आने के लिए, उसी तरह गुरुदेव ने लाया माँ गायत्री को, लेकिन धारण करना पड़ेगा हम लोगों को। जब धारण करेंगे तब माँ गायत्री बहती हुई और जन जन तक पहुँचेंगी। सही है। जन जन तक पहुँचाने के लिए हम लोगों को धारण करना पड़ेगा और धारण जिसमें शिव की शक्ति होती है वही धारण कर सकता है, सब नहीं कर सकते। मान लीजिए कि एक हवाई जहाज़ को अगर उतारना हो तो हवाई जहाज़ को अगर हम चंद्रशेखर नगर में चाहेंगे तो उतार सकते हैं? नहीं उतार सकते। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हवाई जहाज़ को उतारने के लिए एयरपोर्ट बनाना पड़ेगा। तो उतारने के लिए, अपने जीवन में उतारने के लिए हमें उस तरह अपने आचरण को, अपने व्यवहार को, अपने चरित्र को, चिंतन को बनाना पड़ेगा। और वो बनेगा कैसे? गायत्री मंत्र के साधना से, स्वाध्याय से और साधना से, उपासना से।
इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं, गुरुदेव ने कहा है कि गायत्री मंत्र का जप करो, सूर्य भगवान को अर्घ दो और सूर्य देवता का ध्यान, सविता देवता का ध्यान करते हैं कि अपने ऊपर प्रकाश का ध्यान, प्रकाश अंदर आए। जब प्रकाश आता है तभी कुछ दिखाई देता है। हम लोग एक मंत्र बोलते हैं, असतो माँ सदगमय, असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधेरे से प्रकाश की ओर। तमस मतलब अंधेरा, ज्योतिर प्रकाश। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्यु माँ मृतम गमय, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। तो जब तक हमारे अंदर प्रकाश नहीं आएगा तब तक हमको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और आत्मा की धुलाई करने के लिए जैसे हम लोग गंगा जी नहाने जाते हैं तो हम समझते हैं कि गंगा जी नहाएंगे तो हमारा पाप धुल जाएगा, सही है, लेकिन कब धुलेगा? माँ गंगा को हम लोग समझेंगे। माँ गंगा और गायत्री एक ही है। गंगा स्थूल रूप में दिखाई दे रही है और माँ गायत्री सूक्ष्म रूप में है, जो दिखाई हमको नहीं देती। फोटो में हम लोग देखते हैं, लेकिन जो चित्र देख रहे हैं ऐसी थोड़े है गायत्री माता। गायत्री माता के निर्विकार है, उनका कोई आकार ही नहीं है, वो प्रकाश है। हमारे अंदर सद्बुद्धि है, प्रकाश है, ज्ञान है, सत्कर्म करने की शक्ति देती हैं, लोग महाशक्ति हैं। तो गायत्री माता सूक्ष्म रूप से है, गंगा शरीर है, काया है और गायत्री आत्मा है, दोनों एक ही है। और दोनों का अवतरण आज ही के दिन, गंगा दशहरा के दिन हुआ था। तो हम लोग आज संकल्प लेकर के जाए यहाँ से कि हम लोगों को क्या करना है, और संकल्प हमारा ये होना चाहिए। सबसे पहली बात कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो कि इस चीज़ को समझ रहे हैं, भगवान को समझ रहे हैं। देखिए यहाँ इतने लोग आए हैं, बहुत लोग घर में बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? सब अपना क्या कर रहे होंगे, बनाते खाते होंगे, कुछ और कर रहे होंगे, ठीक है, बहुत लोग कुछ और भी कर रहे होंगे। लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है जो हम लोग करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आज परिस्थितियाँ देख रही हैं, कितनी विपरीत परिस्थिति है। अभी आप लोग देख रहे हैं गर्मी से पंखा चल रही है। ये मौसम में बरसात होती है, ठंडा दिन होता है, लेकिन कितना प्रचंड गर्मी पड़ रही है। इसका कारण क्या है? हम अपनी दुर्बुद्धि के कारण बड़े बड़े मंदिर बना ले रहे हैं, होटल बना रहे हैं, रेस्टोरेंट बना रहे हैं, बड़े फ्लैट बना रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं, और पेड़ों को काट रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि आज हम ये कष्ट सह रहे हैं। घर में एसी लगा लिए हैं, तो एसी कितना काम कर रही है? अभी देखिए कितना एसी इस साल काम कर रही है। अगले साल अगर यही स्थिति रही तो ये बढ़ेगी, घटेगी नहीं, बढ़ेगी। और जब बढ़ेगी तो एसी क्या होगा? कई जगह से ये सुनने में आ रहा है कि एसी फट जा रही है। तो बताइए, लोग समझ रहे हैं कि हाँ हमारे पास तो एसी है, चलो हमको क्या करना है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, करना पड़ेगा। तो हम लोगों को करना ये है कि गायत्री माता की साधना करनी है, जप करिए, सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, अपने घर में देव स्थापना करिए। और सबसे बड़ा चीज़, गुरु जी की लिखी हुई 32 पुस्तकें हैं, कोई भी एक पुस्तक आप लोग क्या करिए कि अपना अंशदान निकालिए। वो शांति कुंज के लिए कहा गया, वो अलग की बात है, 1 रुपया जो कहा गया है उसको तो आप लोग रखिए, वो रहेगा, लेकिन 1 रुपया और अलग से निकालिए और उससे क्या करिए, ये पुस्तक खरीदिए। पुस्तक खरीद करके 5-5 रुपये की आती है, 7-7 रुपये की आती है, बहुत महंगी तो नहीं खरीदनी है। और लोगों को दीजिए, आपके घर जो आ रहा है, बातचीत करिए, जाते समय उसको भी लगा कुछ नहीं रहा है, कह लेते जाइए, इसको पढ़िएगा, उसको भी पढ़ाइएगा। हो सकता है कि इसमें आपकी समस्या का समाधान मिल जाए। ट्रेन में जाइए, बस में जाइए, लोगों के घर जाइए, मिलने जुलने के लिए जाइए, शादी ब्याह में जाइए, लेके पुस्तक पकड़ाते जाइए। जिसके अंदर कुछ होगा तो वो जुड़ जाएगा, और जुड़ जाएगा वो अपना भी कल्याण करेगा, दूसरों का भी कल्याण करेगा। हमको करना एक ही काम है, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाना है, और कुछ नहीं करना है। और हमको बोलना, प्रवचन देने की ज़रूरत नहीं है, हमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, उनकी बस लिखी हुई पुस्तक को पकड़ा देना है, बस इतना ही कहना है। हाथ जोड़ करके इसको आप पढ़ लीजिए और दूसरों को भी पढ़ाइए, इसमें आपकी समस्या का समाधान अवश्य होगा। और हर लोगों के पास समस्या है, इतना ही काम करना है। आप नए घरों में व्यवस्थापना के लिए एक सभी लोग मिलकर बात कर रहे हैं, एक आदमी बात करता, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
तो इतने लोग अगर 5-5 घर में कराए 50-60 हो जाएगा। तो एक कभी होगा तो आपको बनाते हैं लेकिन 50-1 घर को तैयार करेंगे। अब देखिए ये बात आप लोग अच्छी तरह भी समझाइएगा कि गायत्री परिवार के लोगों को कोई भले वैल्यू ना दे लेकिन हम लोग को करना ही है। गायत्री परिवार अपने ईश्वर का प्रचार करने किसी के घर नहीं जाता, अपना समय लगाकर अपना साधन लगा करके जाते हैं हम लोग बुद्धि के विचारों को उनके घर तक पहुँचाने के लिए। तो कोई भी नए लोगों से हम कहना चाह रहे हैं कि कोई भी आए तो ये ना सोचिए कि गायत्री वाले दिए बस पाठ करके आ गए, इनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है और ये कुछ मांगने के लिए आ रहे हैं या फालतू का समय बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा मत सोचिए। ये सोचिए कि हमारा परम सौभाग्य है कि गायत्री वाले हमारे घर आए और भगवान के विचारों को लेकर के आए हैं। वो तो लग रहा है कि अब हमारा कल्याण होने वाला है और उनकी बात को ध्यान से सुनिए। उचित अनुचित का भेद आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। तो आपको लगे कि नहीं ये बात ठीक है तो उसको समझिए और उस पर विचार करिए और फिर अपने घर में उस चीज को आरंभ कर दीजिए। ठीक है, तो ऐसे आप लोग जाइए, बातचीत करिए।